देखिए, भारत में दर्शन तो सारा रहा है, लेकिन जब दर्शन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो और कर्मकांड बनता है तो सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। दर्शन को गड्ढमड्ढ नहीं करना है। जिन लोगों ने पूजा की व्यवस्था की होगी उन लोगों ने संकल्प को महत्व जरूर दिया होगा, क्योंकि संकल्प से ही प्रेम निकलता है। तुम सामान्य जीवन में भी देखो, जो लोग गैर संकल्पशील हैं उनका प्रेम भी 2 कौड़ी का होता है, बिना वजूद का, बेपेंदी के लोटे का। और फिर वो दर्शन दे सकते हैं कि मैं तो भाव से जीता हूँ। आज भाव आया था तो तुम्हारे साथ खड़ा था, चला गया, आज भाव यहाँ आ गया। वो फिर दर्शन कर सकते हैं कि मैं तो वर्तमान में जीता हूँ, द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान का क्षण यही कह रहा है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अगला वर्तमान का क्षण कह रहा है तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, ये अच्छा लग रहा है। तो ये गैर संकल्पशील, बेपेंदी के लोटे वाली बात। भारत में जब उन्होंने, भक्ति तो प्रेम ही है ना, जब भक्ति की बात हुई, पूजा की, तो प्रेम की ही विशुद्ध चीज़ है। तो वो कहते हैं व्यक्ति तो पूरा संसार है, यानी व्यक्तियों को बदल के भी तुम क्या बदलोगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का बदलाव कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप में पूरा संसार है और तुम बदलते रह सकते हो पूरी दुनिया और कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन जो लोग गैर संकल्पवान हैं वो भाव में जीने की, वर्तमान में जीने की, स्वीकार में जीने की, इस सारी दर्शन की चीज़ें ओढ़ सकते हैं और बिल्कुल शैलो जीवन, उथला जीवन जी सकते हैं बिना किसी रूपांतरण का। उनके जीवन में कोई खिलावट नहीं आती। खिलावट कैसे आ सकती है? संकल्प की जड़ों से ही ऊंचाई उठती है और क्रिस्टलाइजेशन होता है संकल्प से। भारत में संकल्प पर बहुत काम किया गया, अलग अलग डायमेंशन से संकल्प पे काम हुआ। क्योंकि प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? प्रेम तो ऐसा भाव है जो उपजता है तुम्हारे भीतर के इकट्ठे हो गए ढांचे से, फ्रॉम योर क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारे अंदर इकट्ठापन नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो न प्रेम है न भक्ति है। तुम खाली खोखले इधर उधर भटकते हुए नजर आओगे। संकल्प है तो तुम ऊर्जाओं को खींचते हो, तुम एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हो। इसलिए संकल्पशील व्यक्ति गहरे आकर्षण का केंद्र बन जाता। जो बुद्ध चेतनाएं हैं वो ऐसे ही संकल्प की चेतनाएं हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो समझो वो किया। ऐसा नहीं कहा और फिर भूल गए, उन्होंने कहा अच्छा कहा था, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन तुम उनसे कुछ कहलाओगे तो तुम्हारी चूक होगी, उनके अपने वचन। भारत ने इस पर इतना प्रयोग किया कि कई बार कुछ लोग हैरान रह जाते थे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। बाहर के मुल्कों में न तो संकल्प की ऊंचाई ज़्यादा छुई जा सकी, न प्रेम की। और जिस जिस जगह पर उन लोगों ने संकल्प की ऊंचाई छुई, बाहर के मुल्कों में भी वहाँ गहरा विकास हुआ। जैसे किसी वैज्ञानिक ने संकल्प पर उंगली रख दी कि मैं ये प्रयोग करूँगा, और वो किए जा रहा है। हजारों हजार प्रयोग, असफल हो रहा है फिर किए जा रहा है, असफल हो रहा है फिर किए जा रहा है। संकल्प ही तो है। कहते हैं कि एडिसन जब अपने बिजली के प्रयोग पर काम कर रहे थे, बल्ब बनाने के, तो उनके हजारों जो कंसेप्ट और हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो चुके थे। तो उनके जो असिस्टेंट थे, जो टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि सर अब छोड़ते हैं इसको, ये नहीं होगा। लेकिन वो कहते थे कि वो अजीब आदमी था, रोज़ सुबह वो उतने ही उत्साह से फिर लेबोरेटरी में खड़ा हो जाता था कि आज फिर ऐसे करते हैं। यही ऋषित्व है, यही संकल्प है। तो उन्होंने विज्ञान पर संकल्प की उंगली रख दी तो विज्ञान ने ऊंचाई छू ली।
भारत ने धर्म पर संकल्प की उंगली रखी थी तो धर्म ने ऊंचाई छुई थी। घटनाएं ऐसी भी हैं, कहते हैं कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ का राजा था पुरु, जिसको इंग्लिश में वो लोग पोरस लिखते हैं। पुरु उसका भारतीय नाम था। तो कहते हैं जब उसके पास सिकंदर की जो एक प्रेमिका थी, लवर थी, वो आई और उसने अध्ययन किया। कुछ लोग चालाकी से भी अपने काम करते हैं, भारत में थोड़ी चालाकी कम रही। तो उसने सुना कि लोग रिश्ते निभाते हैं, यहाँ पर कुछ कह देते हैं तो उसको मानते हैं। तो वो पुरु के पास गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी। पुरु ने कहा ठीक। तो उसने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बहन की रक्षा भी करते हैं, उसको जो कहते हैं पूरा करते हैं। पुरु ने कहा कि जब बहन कह दिया तो पूरा करूँगा, क्या करना है। तो उसने कहा कि बस सिकंदर को मारना नहीं। उसने कहा वचन दिया। और कहते हैं युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब सिकंदर लड़खड़ाया और पुरु के नीचे था, उसने तलवार खींची और फिर अंदर रख ली। और इस बात से कहते हैं सिकंदर पूरी तरह कंफ्यूज्ड, भ्रमित और अंदर तक हिल भी गया। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि मुझे मौका मिलता मारने का और मैं नहीं मारता। तुमने क्यों छोड़ा और दोबारा अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो कहते हैं पुरुष शांत था। उसने कहा कि मैंने किसी को वचन दिया था कि तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने कहा हार जाओगे तुम। उसने कहा मेरा वचन मेरी जीत से बड़ा है। तो जहाँ तुम्हारा संकल्प तुम्हारी हार और जीत से बड़ा हो जाता है, तुम सोच सकते हो तुम्हारे अंदर कितना क्रिस्टलाइजेशन आएगा, तुम्हारी मृत्यु से बड़ा हो जाता है। भारत में ऐसे प्रयोग किए ही जाते रहे और ऐसा व्यक्ति प्रेमपूर्ण नहीं हो जाएगा या ऐसे व्यक्ति से लोग प्रेम नहीं करेंगे, ये तो संभव ही नहीं। वो तो जो करेगा वही भक्ति होगी। भक्ति का कोई ढांचा वो अपनाए या ना अपनाए, लेकिन उससे भक्ति ही होगी।